सो हाय गाइस, आदर्श हियर। तो यार अभी की इस वीडियो में हम लोग आज जो 25 ऑफ फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट की एग्जामिनेशन हुई थी उसकी डिटेल एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ इसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है उसके बारे में भी बात करूंगा मैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को आंसर की सोल्यूशन ये सारी चीजें मिल जाएंगी। या तो आप मेरी एप्लीकेशन JEE 360 पे जाके देख सकते हो या फिर ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है वहां से भी जाके आप लोग आंसर की को डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहली बात यार ये कि जैसे कि जितनी भी शिफ्ट अभी तक हमारे हुए हैं, कल हमारा 2 शिफ्ट हुआ और आज हमारा 1 शिफ्ट हुआ, ठीक है। तो टोटल हमारी 3 शिफ्ट हो चुकी है। तो मैं कहना चाहूंगा कि अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि कल की शाम वाली शिफ्ट सबसे ज्यादा टफ पूछी गई थी। आज का जो मॉर्निंग शिफ्ट जो हुआ था वो हमारी कल की मॉर्निंग शिफ्ट से डिफिकल्ट थी, ठीक है। तो अगर आप रेट करोगे तो कल की मॉर्निंग वाली जो शिफ्ट थी वो सबसे ईजी, उसके बाद आज की मॉर्निंग वाली शिफ्ट और उसके बाद कल की जो इवनिंग वाली शिफ्ट हुई थी वो अभी भी हमारा नंबर 1 पे कायम है। लेकिन इसमें यार टॉपिक्स जो चूज हुए थे, जिससे क्वेश्चंस आए थे, जैसे कि अगर मैं बोलूं तो इसमें हाइट एंड डिस्टेंस का भी क्वेश्चन था, मैथमेटिकल रीजनिंग का भी क्वेश्चन था, एरिया अंडर कर्व का भी क्वेश्चन था, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, वेक्टर 3D से भी 2 या 3 क्वेश्चन वेक्टर 3D से पूछे गए थे आप लोगों की, प्रोबेबिलिटी से भी 2 क्वेश्चन पूछी गई थी। तो इसी वजह से क्वेश्चन पेपर जो था लेंथी तो था मैथ्स का पेपर मैं कहूंगा, लेकिन डिफिकल्ट लेवल पे नहीं था जैसे कि कल के पेपर में हुआ था। लेकिन आज का जो फिजिक्स का पेपर था उसे आप मॉडरेटली डिफिकल्ट कह सकते हो। फिजिक्स का पेपर अच्छा खासा आज का आया था, प्लस केमिस्ट्री की जो पेपर थी वो भी हमारी मॉडरेट थी। ओवरऑल अगर मैं पेपर की बात करूं तो ओवरऑल पेपर आपका मॉडरेट आया था। फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स में यार आपकी जो फिजिक्स के पेपर में तकरीबन 50 से लेके 52% क्वेश्चन जो थे वो 11th स्टैंडर्ड से आए थे और बाकी के 48 से लेके 50% तक क्वेश्चन जो थे वो आपकी 12th से आए थे। इसी वजह से कुछ बच्चों को हो सकता है कि फिजिक्स की क्वेश्चंस थोड़ी सी वो टफ लगी होगी। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो मॉडर्न फिजिक्स से 3 क्वेश्चन आए थे, सेमीकंडक्टर से 1 क्वेश्चन था आपका, केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स से 3 क्वेश्चन थी आपकी, ऑप्टिक्स से भी यार यहाँ पे आप लोगों का 2 या 3 क्वेश्चन बना था। केमिस्ट्री यार थोड़ा सा जो था आज का पेपर थोड़ा सा कैलकुलेटिव आप लोग कह सकते हो, क्योंकि इसमें फिजिकल केमिस्ट्री की जो पोर्शन थी वो सबसे ज्यादा पूछी गई थी। इनफैक्ट आप ये कह सकते हो शायद 11 या 12 क्वेश्चन भी फिजिकल केमिस्ट्री के हो सकते हैं। उसके बाद आपका सबसे ज्यादा फिजिकल केमिस्ट्री थी, उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी और सबसे कम क्वेश्चन जो थे वो थे आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ओवरऑल पेपर मैं फिर से कहता हूं कि मॉडरेट था। अच्छा, अब मैं अगर 11th और 12th की बात करूं तो 11th से यार आपकी तकरीबन 47% क्वेश्चंस पूछी गई थी ओवरऑल पेपर में, और 12th के सिलेबस से जो पूछी गई थी वो थी आपकी 53% क्वेश्चंस। डिफिकल्टी लेवल की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा आज के पेपर में जो डिफिकल्ट होगा वो था फिजिक्स, उसके बाद आपकी मैथमेटिक्स, उसके बाद आपकी केमिस्ट्री। कंप्लीट पेपर की बात करूं तो कंप्लीट पेपर में आपके पास 90 क्वेश्चंस थे। उन 90 क्वेश्चंस में आप लोगों को 75 क्वेश्चंस वो बनाने थे। तो 90 क्वेश्चंस में यार इजी जो पूछे गए थे 40 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि इजी थे, उनको आप जरूर कहीं ना कहीं बना सकते थे। उनमें से कई क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो कि फॉर्मूला बेस्ड थे। तो जिन बच्चों ने फॉर्मूला करके गया होगा, मैं यकीन मानता हूं कि फिजिक्स में यार कम से कम मुझे 4-5 ऐसे क्वेश्चंस दिखे जो कि अगर बच्चे को अच्छे से फॉर्मूला अगर आ रहा होगा तो वो क्वेश्चंस वहां पे ही बन जाएगी। सेम गोज टू आपकी केमिस्ट्री और सेम गोज टू आपका मैथमेटिक्स भी मैं कह रहा हूं। तो इजी क्वेश्चंस 40 थे, लेकिन दिक्कत की बात ये है कि मॉडरेट और डिफिकल्ट क्वेश्चंस को अगर आप मिलाओगे तो 50 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि या तो मॉडरेट थे या तो डिफिकल्ट थे। इसी वजह से कहीं ना कहीं थोड़े बहुत बच्चों को परेशानी वो आई। अभी का यार एग्जाम आपका जैसा जाना था वो तो जा चुका है, लेकिन अभी के एग्जामिनेशन के बाद कहीं ना कहीं आप लोग यार प्रिपरेशन कर रहे होगे अपने आगे आने वाले एग्जामिनेशन पे। तो ये बुक आप लोगों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। डीपीपी शीट्स आती है जो कि दिशा पब्लिकेशन की आती है। हर एक चैप्टर में आप लोगों को 25 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। टोटली जो न्यू पैटर्न है जिसमें आप लोगों की 20 एमसीक्यूज होते हैं, उसके बाद 5 आप लोगों को इंटीजर टाइप या फिर कह सकते हैं एनईटी टाइप क्वेश्चंस बनाने होते हैं, उसी के हिसाब से इसको फॉर्म किया गया है। ये इसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। अगर आप परचेस करना चाहें तो वहां से भी परचेस कर सकते हैं, या फिर अगर आप किसी अपने आसपास के दुकान से अगर आप परचेस करना चाहें तो वहां से भी जाके इस बुक को आप परचेस कर सकते हैं। हर एक चैप्टर जो भी है, जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पे अभी केमिस्ट्री की दिखा रहा हूँ, इसी तरीके की फिजिक्स की भी बुक मिल जाएगी आप लोगों को, और इसी तरीके की बुक्स आप लोगों को केमिस्ट्री की भी मिल जाएगी, और इसी तरीके की बुक आप लोगों को मैथमेटिक्स की भी मिल जाएगी। मैंने देखा है सारे चैप्टर के क्वेश्चंस भी मैंने देखे हैं, ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि समय आप लोगों के पास बहुत कम है। पीवाईक्यूज अगर आप कर लेते हो और एक एक चैप्टर के लिए एक एक डीपीपी कर लेते हो तो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल। कल का शाम का जो पेपर था वो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड कह सकते हैं, उस टाइप का एक पेपर आ गया था, लेकिन आज का जो पेपर था उस हिसाब का नहीं था। बट स्टिल आई एम सेइंग कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपकी कहीं ना कहीं कट ऑफ 86 के अराउंड होगी। अगर आप 86 ला रहे हो, 2-3 प्लस माइनस हो सकता है, तो आपकी कट ऑफ वो क्लियर हो जानी चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी में आते हो तो आपकी तकरीबन 63 के करीब कट ऑफ हो सकती है। अगर आप एससी कैटेगरी में आते हो तो 47 के अराउंड प्लस माइनस 2 आप लोग कर सकते हो, या तो 45 हो सकती है या तो 50 भी हो सकती है आप लोगों की कट ऑफ। और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो प्लस माइनस 2-3 45 आपकी कट ऑफ वो हो सकती है। तो फॉर जनरल कैटेगरी 86, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस के लिए 63, अगर आप एससी हो या एसटी हो तो 45 या 47। गुड मार्क्स अगर आप लोगों को इसमें 180 प्लस अगर आप लेके आते हो या फिर 170 प्लस लेके आते हो तो आप
एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप लोगों को अच्छी ब्रांचेस मिल सकती है, अच्छी कॉलेजेस मिल सकती है। हालांकि कॉलेजेस तो उनको भी मिलेगी जिनको 150 प्लस आएगा, लेकिन अगर आपके 180, 170 या 190 के करीब अगर मार्क्स आ रहे होंगे तो अच्छी ब्रांचेस और अच्छे कॉलेजेस मिलने की आप लोगों की प्रोबेबिलिटी वो बढ़ जाती है। खैर, इस चीज के ऊपर मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगा। आपके हिसाब से पेपर कैसा था, टफ था, इजी था, मॉडरेट था, आप मुझे वो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बता सकते हो। तब तक के लिए बाय।